उसके मन में से मृत्यु का डर कैसे निकाला जाए, उसके मन से भय कैसे निकाला जाए। तो उसका मन कहीं ऐसी जगह लगा दिया जाए कि वो भूल जाए कि उसका काल नजदीक है, उसकी मृत्यु नजदीक है। जैसे कोई छोटा बच्चा पढ़ाई करके स्कूल से जब वापस आता है दोपहर के समय, तो उसको बड़ी भूख लगी होती है, माँ से बहुत चिल्ला चिल्ला के कहता हमको कुछ खाने को दो, हमको कुछ खाने को दो। पर मैया को पता घर में बना तो कुछ नहीं रखा, इसके लिए जो कह रहा है वो बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने में थोड़ा समय भी लगेगा, और जितना देर समय लगेगा उतना ही चिल्लाता ही रहेगा, हमको चीखता रहेगा भोजन दो, खाना दो। तो उसके मन को दूसरी जगह लगाने के लिए मैया क्या करती है, उसके सामने टीवी पे कार्टून चला देती है कि तू ये बैठ के देख, और जब तक मैं तेरे लिए भोजन खाना बना देती हूँ। तो उसको देखने में लग जाता है, और अब वो इतना व्यस्त हो जाता है, उसका मन उसमें इतना लग जाता है कि वो भूल जाता है कि उसे भोजन भी करना है। और जब भोजन बन भी जाता है तो अब तक वो चिल्ला रहा था भोजन दो भोजन दो, अब माता चिल्लाती है भोजन कर ले, खाना खा ले खा ले, पर वो उसमें लगा रहता है। तो वहां जब उसका मन लग गया तो भूख प्यास सब भूल जाता है। तो ठीक वैसे ही राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का डर निकल जाए, इसलिए भगवान ने एक रसमयी कथा सुनाई, मतलब भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाई। क्योंकि कृष्ण की लीला तो रस से भरी है, आनंद से भरपूर है। और कल आपने सुना भी कैसे ठाकुर जी छोटी सी बाल अवस्था में ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को देख करके सुन करके अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे याद आते, अरे ये तो हमारा बालक भी ऐसे उधम करता, ठाकुर जी भी ऐसे नटखट लीलाएं कर रहे हैं। और श्री ठाकुर जी ने ये लीलाएं भी इसलिए की कि सबको इन लीलाओं को सुन करके ऐसा लगे, अरे ये तो हमारा बालक जैसा ही है, ये तो हमारा मित्र जैसा ही है, सखा जैसा ही है। जानबूझ करके भगवान ने ये सब प्यारी प्यारी लीलाएं ब्रज में की। भगवान ने उखल बंधन के द्वारा यमलार्जुन का उद्धार किया। भगवान ने फिर ब्रज की माटी अपने मुख में धारण की। दुनिया की सारी औषधि मतलब दवाइयां एक तरफ और ब्रज की माटी एक तरफ, ब्रज की रज एक तरफ। ब्रज की रज में जिसको लगाव हो जाए, जिसकी श्रद्धा हो जाए, जिसको ब्रज रज से प्रेम हो जाए, तो वही ब्रज की रज की महिमा को समझ सकता है। और श्री ठाकुर जी ने ब्रज रज की महिमा बताई कि देखो मैं भगवान होकर के भी ब्रज की माटी को अपने मुख में खा रहा हूं, तो इस रज की कितनी महिमा होगी। खैर इस रज महारानी पे तो न जाने कितने कितने महापुरुषों ने अपनी वाणी व्यक्त की है, पर हम आगे की भगवत लीलाओं में बढ़ें। भगवान ने माखन चोरी लीला आरंभ की, गोपियों के घर जाने लगे। अब कोई तो बहाना चाहिए ना किसी के घर जाने का, ऐसे ही तो आ धमकेंगे तो फिर वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान ने सोचा बहाना कोई ऐसा बनाते हैं जो रोज रोज गोपी के घर जाने का मौका हमें मिल जाए। तो भगवान ने बहाना बनाया माखन चोरी। चोरी तो बस ऐसे ही, ये तो बहाना था। भगवान का मूल जो उद्देश्य था वो तो यही था कि गोपी रोज हमको घर बुलाती है, तो क्यों ना गोपी के घर जाएं, थोड़ा उसके हाथ से जो उसने थोड़ा माखन निकाला उसको हम भी पाएं। क्योंकि जो माखन निकलता गोपी जाकर के उसको मथुरा बेच देती। ठाकुर जी ने सोचा माखन हमारा, गैया हमारी, इसको खाना चाहिए, ग्वाल बालों को ताकत उनकी बढ़नी चाहिए, और ये गोपियां जाके मथुरा में उस कंस के पहलवानों को जाकर के बेच आती हैं, वो खा खा के मोटे होके
शक्तिशाली होके फिर हम पे ही अत्याचार करते हैं। तो ये प्रथा रुकनी चाहिए, घर का माखन घर में ही रहना चाहिए। तो भगवान ने फिर सोचा ऐसे तो ये गोपी मानेंगी नहीं, देंगी नहीं, हम कितना भी इनको ज्ञान बांट दें तो ऐसे कौन देगा, तो फिर ऐसे नहीं देगा तो जबरन लेंगे। जबरन कैसे लेंगे, बोले चोरी करेंगे। सब ग्वाल वालों के सामने भगवान ने प्रस्ताव रखा कि भैया हमारा मन है कि गोपियों के घर जाके माखन चुराया जाए। मनसुखा बड़ी जोर से हंसा, अरे बावरे कन्हैया, तेरो अभी अभी जन्म भयो ना या ब्रज में, अभी तू बच्चा है, अभी तू कहा जाने ब्रज की गोपी कैसी होए। बोले कैसी होए, कई दिन गलती थे हम चोरी करते भई इन्हें पकड़ लिए ना, और कई गोपी को एक झापड़ हमारे ऊपर लग गयो तो वहीं राम नाम सत्य है जाएगो हमारो। हट्टी कट्टी गोपियां कोई ऐसी थोड़ी है। सो भैया हम तो ये काम नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले हम जब कह रहे हैं, हम तुम सबको मालिक सरदार बन के तुम्हारे सामने ठाड़े ढाल बन के, तो तुमको काय बात की चिंता है। भगवान सबको थोड़ो थोड़ो उत्साह दे रहे हैं कि हम है ना तुम्हारे साथ। जैसे नेताजी को कहते हैं ना, नेताजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो नेताजी को भी जोश आता, अच्छा इतने लोग हमारे संग हैं। तो ठाकुर जी बोलो कौन कौन हमारे संग है, हाथ उठा के बताओ। तो सब ग्वाल बालन ने हाथ उठा लिए। एक आध जो डर भी रहे उनने सोची कि तुम बच के कन्हैया की मंडली ते बाहर जाओगे कहाँ, कन्हैया ते ही काम है हमारो, तो यहाँ की मंडली में तो शामिल होना ही पड़ेगा। तो उनने भी हाथ ठाड़े कर दिए, हाँ लाला हम करेंगे। और फिर ठाकुर जी ने ब्रज मंडल में चोरी करनो आरंभ करो। सारे ब्रज में हल्ला मच गयो, अरे भैया एक बड़ी खतरनाक गैंग बनी है ब्रज में, जो सबन के घर जाके चोरी करे है, हाथ साफ करे। और ना की चोरी, चलो चोरी कर करू के निकल जाए तो अलग बात, पर जितने तुम्हारे दही के मटका मटकी उनने और फोड़ जाए। गोपी आके मैया ते शिकायत करती, मैया तेरो छोरा ऐसे ऐसे चोरी करे। अब वो तो शिकायत करने आती, पर मैया तो खुश हो जाती। खुश क्यों होती, बोले अरे गोपी मैं तो यही सोच सोच के मुँह को नींद रहा है कि कन्हैया माखन खावे क्यों ना है, कन्हैया माखन खावे क्यों ना है। पर अब मुँह को तसल्ली है गई, चल मेरे घर में नहीं कम से कम तुम्हारे घर में तो खा ले। कोई गोपी कहती अच्छो मैया तेरो छोरा जो बर्तन फोड़े वाको कहा, मैया वाको सबको जो उत्तर है मैया के धोरे तैयार है। मैया अपने छोरा को नाम कहीं बिगड़न नहीं दे सके। सो मैया बोली कि इतने ही मटका मटकी फूटने को तुमको डर है तो माटी के मटका रखो ही काहे को, पीतल के बर्तन रखे करो जो फूटे ही नहीं। अच्छो मैया, जो बात गोपी कहे तो मैया गोपी सोची ये मैया ऐसे नहीं मानेगी, क्योंकि प्रेम ही इतना है, प्रेम में थोड़ी कहीं किसी में अवगुण दिखाई देते हैं। सो नहीं मानी यशोदा मैया। ब्रज में ऐसा ही रस बरसता रहा। फिर भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज महाराज की पूजा करने का विधान बनाया। कैसे विधान बनाया, ब्रजवासी हर वर्ष हर साल इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, और ये परंपरा आज से नहीं बरसों से चली आ रही थी। क्योंकि सब गोप थे, सब किसान थे, सबके अनाज होने के लिए बारिश चाहिए, और मेघों का देवता इंद्र ही है, देवराज है। तो सब उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र की पूजा हर वर्ष किया करते थे। लेकिन श्री ठाकुर जी ने जाकर के सबको समझाया। सबको क्या समझाया कि जब तुम्हारे इष्ट भगवान नारायण हैं, तो फिर तुम सब देवी देवताओं के पास जा जा करके क्यों भटक रहे हो। जो तुम्हारा इष्ट है उसकी शरण में जाओ। लोभ लालच के कारण आज इस देवी की शरण में, आज उस देवता की शरण में, ये सही भक्ति नहीं है। और एक बात और सीखने वाली है
कि कुछ परंपराएं समय के अनुसार बदल देनी चाहिए। कुछ परंपरा समय के अनुसार बदलनी आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी परंपरा जो पूर्व वर्ष से चलती आ रही हैं, खानदान में चलती आ रही, अगर वो अच्छी परंपरा हैं तो मानिए, पर अगर उस परंपरा से किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को जरा भी तकलीफ हो रही है, तो उसको छोड़ने में, उसको त्यागने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसका मतलब मेरा जो भाव है, इधर उधर क्यों घुमाऊं, सीधा मुद्दे पे पहुंचूं। पिछले वर्ष भी मैंने आप सबसे निवेदन किया था और इस वर्ष भी मेरा निवेदन यही है, किसी को इस बात से कष्ट पहुंचे तो मैं पहले ही क्षमा मांग लूं, पर ये कष्ट वाली कोई बात तो है नहीं। पिछले वर्ष मुझे ध्यान है कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा था, फिर मैंने निवेदन भी किया था आप सभी से, और इस वर्ष भी निवेदन करूं कि कुछ अभी भी क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुछ रूढ़िवादिता ऐसी हैं जिनको अभी भी लोग धर्म के नाम से जोड़ देते हैं। ये धर्म है। कोई घर में प्रसन्नता है, कोई खुशी का विषय है, कोई घर में बालक का जन्म है, जन्मदिन है, ब्याह है, शादी की सालगिरह है, ये है वो है, तो उसमें क्या करते हैं, बोले हम देवी मैया को, माता को, उनके चरणों में जाकर के किसी पशु की बलि चढ़ाएंगे। और ये हमें लगता है कि ये हमारी परंपरा, ये धर्म है, ऐसा हमें लगता है कि ये करना धर्म है। पर मुझे बताइए कौन से शास्त्र में लिखा ये करना धर्म है? अगर ये बात किसी और युग में कही जाती तो बात अलग थी। युगों का अलग अलग धर्म होता है, किसी युग में कुछ करना सही होता है, लेकिन वो हर युग में करना सही नहीं होता। इसीलिए एक ही बात समझ लीजिए ना, ज्यादा समझने की और ज्यादा प्रवचन की जरूरत ही नहीं। यहाँ इतनी सारी माताएं इतनी भारी संख्या में बैठी हो, मैया बस इतना बता दो कि आपके सामने आपके बेटे की कोई हत्या करे, इसमें आपको खुशी होगी कि दुख होगा? बोलिए, कुछ तो बोलिए। प्रसन्नता होगी? कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो हमारे जो देवी देवता हैं ये हमारे मातृ पितृ समान हैं। उनके सामने किसी जीव को देना प्रदान करना ये कोई प्रसन्नता नहीं है उनकी, इसमें उनको कोई खुशी नहीं होती, उनकी प्रसन्नता का ये विषय नहीं। और अगर सचमुच लगता ही है कि हाँ अब देवी की प्रसन्नता के लिए कुछ बलिदान करना है, तो क्या बलिदान करो। अगर सचमुच दान करना चाहते हो तो अपनी बुराइयों का दान करो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ, अपने घमंड की बलि चढ़ाओ, अपने गुस्से की बलि चढ़ाओ। वो तो चढ़ती नहीं हमसे, तो इसलिए निर्दोष पशुओं को जाके मार देते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। जिसको बुरा लगे, अच्छा लगे, आपकी अपनी मर्जी, लेकिन ये आपने इस व्यासपीठ पे बिठाया है तो मेरा दायित्व बनता है कि जो धर्म के साथ हो, जो धर्म की बातें हो, वो कहना। एक जीव के जब प्राण किसी लिए भी जाएं, यहां तक कि मैं कहूं जो हम मांसाहार खाते हैं, किसी पशु पक्षी को मार के खाते हैं, आप सोचिए ना, जब वो मर रहा है उसके शरीर की तड़प, उसका कष्ट आप सोच सकते हो? उसके प्राण जब जा रहे हैं उसका एक एक रोम रोम चीखता है, लेकिन हम सुनते नहीं उसकी आवाज। कि कोई तो हो दुनिया में जो एक बार आकर के मुझे बचा ले, एक बार मेरे प्राणों की रक्षा कर दे। पर हम इतने अंधे हो जाते हैं, इतने बहरे हो जाते हैं कि उनका कष्ट हमें सुनाई नहीं देता। हम सुनना नहीं चाहते, कान बंद कर लेते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, अपने जीवन में ये पाप को हटा दीजिए। भागवत प्रमाण है इस बात का। राजा प्राचीन वरी, पुरंजन, कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां
पशुओं की हत्या होती, और पशुओं की हत्या होने से देवता उससे रुष्ट हो जाते हैं, और रुष्ट के साथ साथ सोचिए हमारी क्या गति होगी, हमारा क्या हाल होगा जब हमसे हमारे कर्मों का हिसाब किताब पूछा जाएगा। अरे दुनिया में तुमने किसी को सुख तो दिया नहीं, खुशियां तो दी नहीं, उल्टा पाप और कर बैठ रहे हो। इसलिए मेरा निवेदन है सभी से कि इस पाप से जितना हो सके बचने का प्रयास करिए, घबराइए बिल्कुल नहीं। वो कई बार हमें घबराहट होती, अरे हमारी परंपरा चलती तो कैसे छोड़ दें, वो जो पाप लगता वो सब मेरे माथे। अगर आपको लगता है ऐसा छोड़ने से पाप लगेगा तो मैं भागवत जी से कहती हूँ वो सारे भागवत जी सारे आपके पाप मेरे सर पे दे दो, मेरे ऊपर दे दो, आपको एक तृण मात्र उसका पाप ना लगे। पर आप कोई भी यहाँ तो आप सब ठाकुर जी के भक्त बैठे हो, कथा में आए हो, पर कोई भी ये काम अगर करेगा तो वो पाप से बच नहीं सकता। इस बात को मन में बिठा लेना। आज ये इस वर्ष दूसरी बार कथा है, इसके बाद भी अगर आपकी दृष्टि नहीं खुलती है, जब बार बार श्री भागवत जी आपको आकर के चेतावनी दे रही हैं कि भैया आंखें खोल लीजिए, जाग जाइए, ये सब कष्ट पाप पशुओं को मत दीजिए। कितने प्यारे होते हैं पशु, कभी उनकी आंख में झांक करके देखो, कितना प्यार है उनकी आंखों में, कभी देखो तो सही। एक माँ से उसका बच्चा छीन लेना, उसके पुत्र को मार देना, माँ को मार देना, ये सब हम अनजाने जाने न जाने कितने पाप करते हैं। इसलिए सावधान रहिए, कोई गलत काम मत करिए। आज जमाने में इतने इतने अत्याचार बढ़ने का ही कारण है। देखो अभी आप थोड़ा बहुत बड़े रूप में तो नहीं, इसी सप्ताह में कम से कम भारत में कितनी जगह छोटे छोटे रूप में भूकंप आए। दिल्ली में इसी सप्ताह में 2 बार आया, बड़ी मात्रा में नहीं था इसलिए लोग को ज्यादा पता नहीं, लेकिन आप सोचिए तो सही कि ये धरती की हालत आगे जाके क्या होने वाली है। क्योंकि जिन पशुओं को हम मारते हैं वो तो बेचारे जवाब नहीं देते, उनका जवाब कौन देगा? उनका जवाब ये जो प्रकृति है ये देती है। और प्रकृति जब थप्पड़ मारती है ना तो किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकाला जाता। जब धरती अपना तांडव दिखाती है, जब पृथ्वी अपना तांडव दिखाती है, तो किसी में हिम्मत नहीं एक शब्द बोल पाए। पर उसका ये परिणाम है जो हम पाप करते हैं, उसका परिणाम है। इसलिए निवेदन आप सभी से यही है मेरा, मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएंगे। भगवान ने बस ये सेवा दी है सत्य बोलने की, तो वो तो कहेंगे ही, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इस कथा से आप लोग कुछ जो करते हो अगर उनके मन में जरा भी दया भावना उत्पन्न होती हो तो आज ही उसको मन में ठान लीजिए कि भागवत के बाद ना हम गलत करेंगे, ना हम गलत खाएंगे, ना हम गलत आहार खाएंगे, और जो कर भी रहा है हमारे सामने उसको भी हाथ जोड़ के समझाने का प्रयास करेंगे। भैया ये अब मैं क्या शब्दों से समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं। ऐसी कौन सी बात बोलूं जो आपके एकदम दिल में छप जाए और आपको लगे कि नहीं ये एकदम गलत है, क्यों करें हम गलत। अरे भैया जन्मों जन्मों के बाद ठाकुर जी ने कि मानव जन्म दिया है, 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य बनते हैं हम। उस मनुष्य योनि में समझ दी भगवान ने, हमको बुद्धि दी, भारत में जन्म दिया। चलो मैं दूसरे देशों की बात करूं, आज विश्व में इतना मांसाहार बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो अंधे हैं, उनको पता ही नहीं धर्म क्या है। पर भारत का तो बच्चा बच्चा धर्म के बारे में जानता है, सत्संग में जाता है, मंदिर जाता है। अगर यहाँ के लोग भी अगर इस वस्तु को, इस चीज को नहीं समझेंगे, इस पाप को नहीं समझेंगे, तो कौन समझेगा? छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे बच्चे
जिनको कुछ नहीं पता पाप क्या है पुण्य क्या है, खुद तो हम पाप कर ही रहे हैं, उनको भी हम पाप में ढकेल रहे हैं। वो तो बच्चे, उनको क्या पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जो माता पिता ने दे दिया उनके लिए तो वही मजा है, वही आनंद है। इसलिए इससे बचने का प्रयास करिए। ठाकुर जी ने कृपा करके हमें इतना सब व्यंजन दे दिया है कि आपको ये सब पाने की खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी सारी भगवान ने सब प्रकार की वनस्पतियां, सब्जियां, फल, आरोगने की चीजें दी हैं कि क्या कमी छोड़ी भगवान ने हमारे लिए, कोई कमी नहीं छोड़ी। इसके बाद भी हम नहीं समझे। देखो, एक होता पाप और एक होता अपराध। पाप तो चलो हो गया गलती से, अपराध वो है कि तुमको पता है, पता होने के बाद भी तुम जानबूझ करके उसको किए जा रहे हो, वो अपराध है। और अपराध से मुक्ति आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए अपराध से बचें। मेरा सबसे हाथ जोड़ करके बस यही निवेदन है कि कोई भी अगर गलत किसी के घर में, परिवार में, जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप मांसाहार खाते हैं, गलत कुछ खाते हैं या किसी पशु की हत्या करते हैं, तो उसको रोक दीजिए, खत्म कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसी से आपके जीवन में, नहीं तो फिर मेरा ये 7 दिन या माइक पर जो लेक्चर देना है सब बेकार है। यहाँ 3-3 घंटे आओ, बोल करके जाओ और अपनी मेहनत लगाकर, मेहनत तो खैर क्या है, बढ़िया गद्दा मिल जाता है बैठने को, कौन सी मेहनत। आप बोलोगे ये कोई मेहनत है, बैठे बैठे बोलना ही तो है, हमसे बुलवा लो। तो मेहनत तो नहीं, पर एक प्रार्थना है, आशा है कि शायद आप कोई इस बात को अगर हृदय में लगती हो तो तुरंत मन में ठान लीजिए, क्यों हम पाप में डूबे, क्यों हम गलत काम करें। और ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे भी समझ लो, जिन पशुओं को हम कष्ट देते हैं ना, जिनको हम मारते हैं, जिनको हम आहार बनाते हैं, हमारे मरने के बाद वो भी वो लेकर के फरसा खड़े मिलेंगे वहां पर कि बेटा अब आ तू। तब तो हम बोल नहीं सकते थे, हमारे मुंह में जुबान नहीं थी, पर अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देखो कर्म का पहिया बड़ा बड़ा खतरनाक है। कर्म घूम के आता है वापस, एक दिन जरूर आएगा। लाख कोशिश कर लेना बचने की, नहीं बच पाएंगे, कर्म का पहिया है। तो धर्म होना चाहिए। कई बार रूढ़िवादिता के नाम पे हम अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अंधविश्वास और धर्म में फर्क समझिए। बहुत सारी चीजें अंधविश्वास की, आजकल तो ऐसे कहीं कहीं लोग हो जाते हैं, किसी ने एक पेड़ पर कोई धागा बांध दिया तो सारे वहीं लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। यहाँ धागा बांधने से क्या होता है, इच्छा पूरी होती है। ऐसा कहाँ होता है? प्रारब्ध में तो जो होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। भजन करो, भक्ति करो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, उससे तुम्हारा जीवन का भला होगा। ऐसे थोड़ी कहीं भी कुछ भी करने से तुम्हारा भला हो जाएगा। टोना टोटका, अंधविश्वास, इन सब से खासकर माताओं को बचना चाहिए। माताएं जल्दी फिसल जाती हैं। कोई आ जाए घर में, कोई 2-4 मंत्र संत्र फूंक दे और वह काम बन जाए। हर आदमी को आजकल शॉर्टकट चाहिए, मेहनत करने नहीं, कर्म अच्छे करने नहीं, शॉर्टकट में महाराज कुछ ऐसा हाथ में बांध दो जो काम बन जाए हमारा। दुनिया में कौन तुम्हें खुशियां ला के दे सकता? तुम्हारे अलावा तुमको दुनिया में और कोई खुशी ला करके नहीं दे सकता। तुम खुद अपनी खुशी खुद बना सकते हो, दूसरा नहीं देगा। इसलिए कर्मों पे भरोसा रखें। अब ज्यादा बोलना भी उचित नहीं है, बस समझदार को इशारा काफी है। भगवान की शरण में आए हो, भागवत जी की शरण में आए हो, तो भागवत जी स्वयं कृष्ण कह रहे, कर्म ना जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति को जीवन में सुख दुख
जन्म, मृत्यु, क्लेश, ये सब आदमी को अपने कर्मों से ही मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ कर्मों के सिद्धांत का निरूपण किया है।